सबसे पहले आपको भारत की खबर बता देते हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट की तरफ चलेंगे। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, सारी खबरों को देखकर जाइएगा। भारत की खबर यह है कि आज आम लोगों की जेब को थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। इस जंग के दौरान सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन आज 3 रुपए 14 पैसे पेट्रोल और 3 रुपए 11 पैसे डीजल पर पेट्रोलियम कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। 15 मई 2026 से ये नई कीमतें आज लागू हो चुकी हैं। फिलहाल इस जंग के दौरान पहली बार सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। कहा जा रहा है कि ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे अभी दाम और बढ़ सकते हैं। फिलहाल दूध पर भी 1-2 रुपए बढ़ाए गए हैं। गैस की कीमतें, कॉमर्शियल गैस की इस महीने की शुरुआत में ही तकरीबन 993 रुपए बढ़ा दी गई हैं। 3-4 दिन पहले ही मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी देश के तमाम लोगों से कि आप सोना ज्यादा मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करो, गैस का इस्तेमाल भी कम करो। फिलहाल कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने काफिले में इस एग्जाम्पल को सेट करते हुए सिर्फ 2 गाड़ियां ही शामिल की। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं पर जाते थे तो 4-5 गाड़ियां उनके काफिले में होती थी, लेकिन कल जब गए तो सिर्फ 2 ही गाड़ियां थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी सरकार ने कहा है कि जो मंत्रियों के काफिले कहीं पर जाते हैं तो उन काफिलों में गाड़ियां कम की जाएं, क्योंकि पेट्रोल डीजल को बचाना है। गैस को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, खाना थोड़ा कम बनाएं जिससे गैस की भी बचत होगी और आपका जो खाना है वो भी बेकार नहीं जाएगा। कोई आने वाला है तो जब वो आ जाए तो उसके बाद खाना बनाएं, फालतू खाना बनाकर ना रखें, ताकि खाना भी बर्बाद ना हो और गैस भी बर्बाद ना हो। देश को चलाने के लिए हम सभी लोगों का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल सरकार की तरफ से लगातार देशवासियों से यही अपील की जा रही है कि आप सभी लोग मिलकर देश को बचाएं, देश को चलाएं। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से जो संकट दुनिया में आया हुआ है, उस संकट में आप सभी लोग मिलकर देश का साथ दें। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई के दौरे पर पहुंचे हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है और बहुत सारी डील यूएई और भारत के बीच हो रही है। बड़ी खबर यही है कि पेट्रोल डीजल आज भारत के अंदर महंगा हो चुका है। आइए अब मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर सऊदी अरब और ईरान को लेकर आ रही है। दोस्तों, इस जंग के दौरान आप सभी ने देखा कि सऊदी अरब के ऊपर भी ईरान ने बहुत सारे हमले किए, तमाम अरबी देशों के ऊपर हमले किए थे, लेकिन ईरान ने यही कहा कि हमने ये हमले आपके ऊपर नहीं किए, बल्कि आपके देश में जो दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे, हमने उनके ठिकानों को तबाह किया। फिलहाल इस जंग के दौरान बहुत सारी चीजें आप सभी ने देखी। यूएई और बहरीन ने ईरान से अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं। हालांकि कतर, कुवैत और सऊदी अरब अभी भी ईरान के साथ रिश्ता रखे हुए हैं। दोनों की एम्बेसी एक दूसरे की यहां पर बनी हुई है। फिलहाल सऊदी अरब अब ईरान के साथ एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। एक नए समझौते पर सिग्नेचर बहुत जल्द हो सकते हैं। सऊदी अरब हो सकता है कि ईरान के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट पर सिग्नेचर कर दे। अगर इस पर सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर सऊदी अरब के ऊपर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा और सऊदी अरब भी इस बात का दावा करेगा कि आपके ऊपर हमारे एरिया से किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमले बहुत सारे किए हैं, लेकिन अभी भी सऊदी अरब ईरान के साथ रिश्ता रखे हुए है और दोनों देश एक बार फिर से एक समझौते पर सिग्नेचर करने वाले हैं। अगर ये सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर ईरान के ऊपर सऊदी अरब के एरिया से हमले नहीं होंगे, और अगर हमले नहीं होंगे तो ईरान भी सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेगा। दोस्तों, सऊदी अरब अगर ये फैसला ले लेता है तो सऊदी अरब के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब बहुत ज्यादा अहम है। पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं, मक्का मदीना। हज का सीजन भी चल रहा है। सऊदी अरब इस पंगे में ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखकर सऊदी अरब अपने आप को हमलों से बचा सकता है, लेकिन यूएई तो खुला दुश्मन ईरान का बन चुका है। इजराइल और यूएई के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब्बास अरागची ने कहा कि देखिए, यूएई हमसे दुश्मनी कर रहा है, लेकिन हमने यूएई के अंदर सिर्फ अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमने यूएई के ऊपर हमला नहीं किया। हमने हर उस जगह पर हमला किया जहां से हमारे ऊपर हमला हुआ, लेकिन यूएई हमसे बेवजह दुश्मनी कर रहा है। फिलहाल आपको खबर बता चुका हूं कि कल बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि नेतन्याहू ने इस जंग के दौरान गुप्त तरीके से यूएई का दौरा किया था। यूएई ने उनको अपने देश में बुलाया था। दुनिया को जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं और खुद इजराइल की तरफ से यह बताया जा रहा है। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से यह दावा किया गया, जिसके बाद यूएई बहुत ज्यादा चिढ़ गया है। यूएई ने कहा कि आपको इस तरह की सेंसिटिव जानकारी दुनिया के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए थी। यूएई इन तमाम दावों को खारिज कर रहा है कि हमारे यहां पर नेतन्याहू नहीं आया। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है। i24 न्यूज, जो इजराइल का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उसके एक बड़े अधिकारी ने दावा किया। इसने कहा कि ना सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू यूएई के दौरे पर गए थे, बल्कि मोसाद का प्रमुख भी गया था, जो शिनवेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है इजराइल की,
उसका भी प्रमुख गया था। साथ ही साथ इजराइल डिफेंस फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ भी गया था। इजराइल के इन तमाम बड़े बड़े लोगों ने यूएई का दौरा किया था और यूएई कह रहा है कि हमारे यहां पर नेतन्याहू नहीं आया। फिलहाल यूएई अपने आप को यहां पर सही दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली हकीकत यही है कि यूएई पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के चंगुल में फंसा हुआ है। ये यूएई के एक कमेंटेटर हैं, इनके तरफ से सरकार के पक्ष में बहुत सारी पोस्ट अक्सर की जाती हैं, काफी मशहूर हैं। इनका नाम है अब्दुल खलेक अब्दुल्ला। ये कहते हैं कि यूएई इस बात से पूरी तरह इनकार करता है कि युद्ध अपराधी नेतन्याहू ने कभी भी यूएई का दौरा किया था। गाजा के बच्चों के हत्यारों और युद्ध अपराधी का यूएई की पवित्र धरती पर कोई स्वागत नहीं है। नेतन्याहू जिस दौरे की बात कर रहे हैं वो उनकी बीमार मानसिकता की उपज है और ये सर्वविदित है कि वो एक कुख्यात झूठा है जिसने चुनावी लाभ के लिए ये झूठ फैलाया है। ये जनाब इस तरह की बातें कर रहे हैं। यूएई ओआईसी का मेंबर है ना, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। ओआईसी लगातार निंदा करता रहा है नेतन्याहू ने जो गाजा के अंदर किया है उन सारी चीजों की, और उसी का अगर ये अपनी जमीन पर स्वागत करेंगे तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह की बातें इनकी तरफ से कही जा रही है। फिलहाल निंदा कतर और कुछ इस्लामिक देशों ने और की है इस बेन गबीर की, क्योंकि इसने एक बार फिर से मस्जिद अक्सा में अपने कुछ लोगों के साथ धावा बोल दिया। वहां पर जो लोग थे मुसलमान, उनको नमाज पढ़ने से भी रोका। वहां पर लगातार ये जाकर धावे बोल रहा है, हमले कर रहा है। अलक्सा कंपाउंड में पहुंचकर ये वहां पर नारेबाजी करता है, अपनी प्रार्थना शुरू कर देता है। पिछले 1-2 महीने में इसने ये हरकत कई बार की है, लोगों को उकसाने की वहां पर कोशिश की है। इस्लामिक देशों ने सिर्फ और सिर्फ इस बात की निंदा की है। फिलहाल ट्रंप के चाइना दौरे की बात कर लेते हैं। ट्रंप चाइना के दौरे पर हैं। स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ चुका है कि चाइना हमारा पूरा साथ देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने में। लेकिन अभी तक चाइना की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। चाइना से अमेरिका भी कहीं ना कहीं डरता है। दोस्तों, अभी खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दनदनाते हुए चाइना का एक जहाज गुजरा और वो चाइना की तरफ जा रहा है। चाइना के तेल के टैंकर को ईरान ने एक रास्ता दिया, उसी रास्ते से चाइना का जहाज बहुत तेजी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके चाइना की तरफ जा रहा है। आसपास दूर तक अमेरिका की सेना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि चाइना के तेल के टैंकर को रोके या उस पर हमला करे। अगर अमेरिका चाइना के तेल के टैंकर पर हमला कर देता है तो यह हमला ईरान के ऊपर नहीं माना जाएगा, बल्कि सीधा चाइना के ऊपर हमला माना जाएगा। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अंदर है, तो कहां पंगा ले सकते हैं वो चाइना से। फिलहाल अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश चाइना के सामने भी कहीं ना कहीं झुका हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। 3 रुपए 14 पैसे पेट्रोल और 3 रुपए 11 पैसे डीजल बढ़ाया जा चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।